नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश की सबसे कठिन परीक्षा आईएएस पास करने वाला जाबाज अफसर, सबसे बुद्धिमान छात्र और सफल लोग भी कभी कभी हार क्यों मान लेते हैं? क्या कमी रह जाती है उस काबिलियत में जो इंसान को मौत के गले लगा लेती है? आज हम आपको 5 सच्ची कहानियां सुनाएंगे जो आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल देंगी। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अक्सर हम इतिहास, भूगोल और विज्ञान तो पढ़ लेते हैं, लेकिन भावनाओं को संभालना कोई नहीं सिखाता। आज हम चर्चा करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी जाने देने की कला पर, कि किसी बात को कैसे जाने देना है। ये कहानियाँ काल्पनिक नहीं हैं, ये दिल्ली की गलियों और रियल लाइफ के उन किरदारों की हैं जिन्होंने या तो हार मान ली या खुद को अतीत की बेड़ियों में कैद कर लिया। बात 1990 के दशक की है। एक लड़की थी जिसका नाम योग्यता था। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, समझदार थी। उसने हर क्षेत्र में अपना अधिकार जमा रखा था। वो दोस्तों के साथ डिबेट भी करती थी, सबसे जीत जाती थी। लेकिन उस दोस्त के अंदर, उस लड़की के अंदर एक कमजोरी थी, भावनात्मक जुड़ाव। यूपीएससी मेंस परीक्षा से 2 दिन पहले खबर आई कि उस लड़की ने प्रेम संबंध में तनाव के कारण, अपने दोस्त को किसी दूसरे के साथ देख लेने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काबिलियत का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं, परीक्षा देना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में खुद को टूटने से बचाना है। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया को हैंडल कैसे करोगे? डिग्री और ज्ञान तब तक अधूरे हैं जब तक आपके पास कठिन समय में खुद को संभालने का धैर्य न हो। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। किताबों का ज्ञान आपको अफसर बना सकता है, लेकिन जीवन का अनुभव ही आपको इंसान बनाता है। दूसरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने समाज और रिश्तों के बोझ के तले दबकर अपने प्राण त्याग दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 2 बहुत ही होनहार और जिज्ञासु छात्र अक्सर मिलते थे। उन्होंने प्यार किया और शादी भी की, लेकिन वह शादी इंटरकास्ट थी। समाज और परिवार का दबाव इतना टॉक्सिक हो गया कि उस लड़की ने हार मानकर आत्महत्या कर ली। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ख़त्म कर देते हैं। याद रखिए, समाज की चिंता उतनी ही करें जितनी ज़रूरी है, अपनी जान की कीमत पर नहीं। दूसरों की सोच को अपनी ज़िंदगी का फैसला मत करने दीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया के डर से अपने फैसले मत बदलो, बल्कि अपने फैसलों से दुनिया बदल दो। जिंदगी आपकी है, इसे दूसरों की उम्मीदों पर कुर्बान मत कीजिए। तीसरी कहानी विश्वासघात की है। एक बार एक लड़का और लड़की थे। उस लड़के ने अपने दोस्त के भरोसे का कत्ल किया और उसका प्राइवेट वीडियो लीक कर दिया। उस दौर में मीडिया और समाज ने उस लड़की का जीना मुहाल कर दिया। अंत में बेटी को बचाते बचाते पिता ने आत्महत्या कर ली। भरोसा सोच समझ कर करे, लेकिन अगर धोखा मिल भी जाए तो खुद को अपराधी न माने। अपराधी वह है जिसने भरोसा तोड़ा है, आप नहीं। किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना सबसे बड़ी भूल है। धोखा देने वाला इंसान सिर्फ आपका भरोसा तोड़ता है, लेकिन आपकी हिम्मत तोड़ना आपके अपने हाथ में है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हार मत मानिए, क्योंकि सूरज के डूबने से सवेरा होना नहीं रुकता। चौथी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने आप को भूतकाल की बेड़ियों में, अपने अतीत की बेड़ियों में जकड़ लिया। उसने धोखा और नफरत जो जीवन में पाया, उसे ही अपना सब कुछ मान लिया। एक छात्र जिसे प्यार में धोखा मिला, उसने यह मान लिया कि सब खराब है। आज वह 40 साल का है, एक बड़ा अफसर है, लेकिन आज भी अकेला और दुखी है, क्योंकि वह बीते कल से बाहर नहीं निकल पाया। अतीत एक स्कूल होना चाहिए, जेल नहीं। एक इंसान के गलत होने से पूरी दुनिया गलत नहीं हो जाती। आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती। बीता हुआ कल बोझ बनकर आपके भविष्य को कुचल सकता है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको भारी लगती है। बीते हुए कल को याद करके अपना आज बर्बाद न करें, क्योंकि भविष्य अभी बाकी है। ज़िंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना होगा। 5वीं कहानी ऐसे 2 व्यक्तियों की हैं जो बहुत बड़े पद पर थे। एक आईएएस अधिकारी था और एक आईपीएस अधिकारी था। ये वे लोग हैं जिन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा को न केवल पास किया था,
बल्कि देश के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई की थी। समाज की नज़र में वे सफलता का चरम छू चुके थे, लेकिन नौकरी के दौरान ही इन दोनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनकी मौत की वजह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि वे अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों और घर की व्यक्तिगत समस्याओं के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे थे। सफलता की हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद भी वे मानसिक और भावनात्मक रूप से इतने टूट चुके थे कि समस्याओं को लेट गो जाने देना नहीं कर पाए। बाहर से वो बहुत ताकतवर दिखते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। अगर आप दुनिया की नज़र में बहुत सफल हैं, लेकिन अपनी खुद की नज़र में शून्य हैं, तो उस सफलता का कोई मोल नहीं है। यूपीएससी की कुर्सी आपको ताकत दे सकती है, लेकिन ज़िंदगी जीने की हिम्मत आपको अपने अंदर से ही लानी होगी। इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़कर आप अधिकारी तो बन सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखकर ही आप एक विजेता बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पद भी आपको वो सुकून नहीं दे सकता जो मन की शांति और अपनों के साथ से मिलता है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको भारी लगती हैं। बीता हुआ कल बोझ बनकर आपके भविष्य को कुचल सकता है। बीते हुए कल को याद करके अपना आज बर्बाद न करें, क्योंकि भविष्य भी बाकी है। इन सभी कहानियों का एक ही निचोड़ है, इमोशनल मैनेजमेंट, भावनात्मक परिपक्वता। जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। उस समय उस परिस्थिति से भागने की बजाय उसे जाने देने की हिम्मत जुटाएं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना मुमकिन न हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। पद और पैसा सुकून की गारंटी नहीं है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। असली सफलता वह नहीं जो दुनिया देखे, असली सफलता वह है जो आप अपने अंदर महसूस करें। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी बाहरी तूफान आपकी अंदरूनी शांति न छीन सके। इन सभी कहानियों से यही सीख मिलती है, पकड़ कर रखोगे तो हाथ में दर्द होगा, छोड़ दोगे तो सुकून मिलेगा। जो बीत गया उसे भुला दो, जो पास है उसे बचा लो, और जो आने वाला है उसे सजा लो। जाने देने का मतलब हारना नहीं, बल्कि है समझना है कि अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे किसी एक इंसान, एक असफलता या एक बुरी याद के लिए बर्बाद मत कीजिए। अगर आज आप परेशान हैं तो गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह समय भी गुजर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें आज एक नई उम्मीद की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार सभी को, धन्यवाद सभी का।